पत्नी मायके चली गई, कहीं मुझ पर झूठे आरोप न लगा दे। ऐसे विचार मन में आई जाते हैं अगर पति और पत्नी के बीच में वैवाहिक मतभेद चल रहे हैं। देखिए, अगर पत्नी मायके चली जाती है तो इसके पीछे दो बड़ी वजह हो सकती है। पहली बड़ी वजह तो ये है कि पति अपनी पत्नी के ऊपर जरूरत से ज्यादा अत्याचार करता है या फिर उसके साथ सच में जरूरत से ज्यादा मारपीट करता है, जिससे तंग आकर पत्नी अपने पति को छोड़कर अपने मायके जाकर बैठ गई है। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि पत्नी अपने पति के साथ रहना ही नहीं चाहती और वो उसे छोड़ के जाने की नीयत से अपने मायके में जाकर बैठ गई है, या फिर अपनी किसी जिद को पूरी करने के लिए मायके में जाकर बैठ गई है, या किसी न किसी के बहकावे में आकर, चाहे वो उसके परिवार वालों का बहकावे में आकर, माँ बाप के बहकावे में आकर, या फिर अगर पत्नी का किसी व्यक्ति के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो ऐसे किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर अपने पति को छोड़कर अपने मायके जाकर बैठ गई है। इन दो वजहों से ही एक पत्नी अपने पति को छोड़कर जनरली अपने मायके में जाकर बैठ जाती है। अब देखिए, यहाँ पर एक बड़ी चीज समझने वाली ये है कि अगर पति ने सच में अपनी पत्नी के ऊपर जरूरत से ज्यादा अत्याचार किए हैं या उसके साथ जरूरत से ज्यादा मारपीट की है और उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली गई है, तो ऐसे व्यक्ति को तो आरोपों से डरना ही नहीं चाहिए, उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन तो पति के ऊपर जो भी उसने किया है, पत्नी के साथ मारपीट की है, उसके आरोप पति के ऊपर लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर पति निर्दोष है, पति की कोई भी गलती नहीं है, उसके बावजूद भी अगर पत्नी किसी न किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर अपने पति को छोड़कर चली गई है और मायके में जाकर बैठ गई है, तो ऐसे में झूठे आरोप अगर पत्नी के द्वारा लगाए जाते हैं तो वो एक चिंता का बड़ा विषय बन सकते हैं और उससे परेशानी भी खड़ी हो सकती है। अब अगर ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ इस बात की आशंका है या डर सता रहा है कि पत्नी कहीं झूठे आरोपों में ना फंसा दे, तो इस बात से, इस परेशानी से घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से इस मुसीबत से बाहर निकला जा सकता है। लेकिन रास्ता मैं बताऊंगा, रास्ता बताने से पहले एक बात को सुनिश्चित कर लें कि बात को शुरू से लेकर अंत तक पूरी सुने। बात बहुत छोटी है, रास्ता बहुत छोटा है, बशर्ते उसे पूरा सुने और उसके बाद ही आपको उसका फायदा मिलेगा। अगर आपको इस बात का डर है कि आपकी पत्नी मायके में जाकर बैठी है और अब झूठे सच्चे आरोप लगाएगी, तो बहुत ही छोटा सा काम करना है और जल्द से जल्द करना है। वो ये है कि इस बात की सबसे पहले सूचना अपने निकट के थाने में देनी है। ये ना सोचें कि थाने में सूचना देने से या थाने में इंफॉर्मेशन देने से पुलिस वाले ना तो कोई मुकदमा दर्ज करते और ना ही पुलिस वाले कोई कार्रवाई करते। ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि अगर पुलिस वाले आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे या कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे, तो ऐसी सिचुएशन में आपके द्वारा दी गई शिकायत या आपके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन बेकार हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप इस बात की सूचना निकट के थाने में जल्द से जल्द दें कि आपकी पत्नी आपको बिना किसी वजह छोड़ के चली गई है और जाते जाते वो इस बात की धमकी दे गई है कि झूठे सच्चे आरोपों में फंसाकर हमारे ऊपर झूठे सच्चे मुकदमे चलाएगी और उन मुकदमों के बजरिए आपसे पैसा भी वसूलेगी। इस तरीके की सूचना अगर आप थाने में दे देते हैं, भले ही उस पर कोई कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन अगर उस सूचना की, उस शिकायत की रिसीविंग आपके पास होगी, तो भविष्य में अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठे सच्चे आरोप लगाकर कोई मुकदमा बना देती है या कोर्ट में कोई झूठा केस आपके खिलाफ फाइल हो जाता है, तो थाने में दी गई सूचना और उसकी रिसीविंग जो आप अपनी पत्नी के मुकदमे से पहले ही थाने में जमा करा चुके होंगे, वो शिकायत, वो सूचना पत्नी के सभी झूठे आरोपों से बचने में आपकी मदद करेगी और उस केस में आपको बहुत फायदा देगी, जहां आप उस कागज के माध्यम से, उस शिकायत के माध्यम से कोर्ट तक अपनी ये बात पहुंचा सकेंगे कि हमें तो पहले से ही धमकी मिल चुकी थी कि ये हमें झूठे सच्चे आरोपों में फंसाएगी, झूठे मुकदमों में दर्ज कराएगी और झूठे केसों में हमारे को इन्वॉल्व करेगी, जिसकी शिकायत, जिसकी सूचना हम इस मुकदमे को पत्नी द्वारा किए गए इस झूठे मुकदमे के दर्ज होने से पहले ही थाने में दे चुके हैं। तो जो कंप्लेंट आप मुकदमा दर्ज होने से पहले ही दे चुके होंगे, वो आपको पत्नी द्वारा किए गए झूठे केस में
बेनिफिट देगी और उसका फायदा आपको कोर्ट से भी मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, जब एक पति को इस बात का डर सता रहा होता है कि उसके ऊपर झूठे सच्चे आरोप लगाए जा सकते हैं, तो उस डर से बाहर निकलने के लिए और झूठे आरोपों से बचने के लिए पति कई तरह की कोशिश करता है। वो पत्नी के माँ बाप को, उसके परिवार वालों को भी मनाने की कोशिश करता है। कई बार पति और पत्नी के परिवार वालों के बीच में गुस्सा या लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। लड़ाई झगड़े के माध्यम से भी बात को निपटाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा और भी साम दाम दंड भेद पति हर तरीके से लगाता है कि कैसे भी करके उसकी पत्नी उसके ऊपर झूठे आरोप ना लगाए और वो झूठे आरोपों से बच जाए। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक बहुत ही छोटी सी चीज पति करना भूल जाता है, जो सभी झूठे आरोपों से बचने की नींव होती है। वो ये कि पति इस बात की सूचना थाने में देता ही नहीं कि उसकी पत्नी उसको झूठे मुकदमों में या झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी दे रही है या कोशिश कर रही है। क्योंकि पति के दिमाग में यही बात सबसे ज्यादा बैठी होती है कि अगर थाने में कोई सूचना दे भी दी तो थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं करते। थाने वाले कार्रवाई करे या ना करें, अगर उस सूचना की जानकारी और उस सूचना की रिसीविंग पति के पास है तो उसका फायदा वो ले सकता है ऐसी सिचुएशन में जब उसके ऊपर उसकी पत्नी झूठे सच्चे आरोप लगा देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बात समझ आई होगी कि अगर डर सता रहा है कि आपके ऊपर झूठे सच्चे आरोप लगाए जा सकते हैं तो सबसे पहले इस बात की सूचना थाने में दें और अपने आप को सेव करने के लिए सबसे पहला कदम जरूर उठाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। आपका कोई सवाल, आपकी कोई क्वेरी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी बातों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपसे। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हैं तो हम हैं, इसलिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।